बैक टू माय चैनल। सो लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट वीडियो में सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम सीखेंगे कि पार्टनर्स को क्या क्या चीजें दी जाती है और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग अपनी वीडियो आज की वीडियो में और आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। सो एक बहुत कॉमन टर्म आप बार बार पढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस में या फिर अपने थ्योरी में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब होता है, तो आज के हमारे दो टर्म्स हैं, सो हम सीखते हैं इसको। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि फर्म के लिए वो खर्चा होता है, चाहे फर्म लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो, उसको वो खर्चा करना ही पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कह सकता कि इस बार मेरे को लॉस हुआ है तो मैं ये वाला खर्चा नहीं करता। हम सीखेंगे कौन कौन से खर्चे ऐसे होते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म whether the firm is in loss और प्रॉफिट। चाहे लॉस भी हो रहा होगा फर्म को, तभी भी ये वाले खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर लिखा है तो फर्म को करना ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रेंट तो देना ही पड़ेगा। कभी भी आप भी किसी के घर पे रेंट पे रहते हो, चाहे आपको लॉस हो रहा हो, चाहे आपके पास पैसे ना हो, तभी भी वो रेंट आपको देना ही देना पड़ता है ना, चाहे आप कहीं से भी दो। तो ऐसे ही रेंट पेबल फर्म के लिए भी एक ऐसा खर्चा है जो चाहे फर्म लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो, वो उसको करना ही पड़ेगा। वो अपने पार्टनर्स को बोल सकते हैं कि ठीक है मैं अभी नहीं दे सकता, ये है, पर वो रेंट लैंडलॉर्ड को नहीं बोल सकता। अगर वो कोई लोन लेता है बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, वो भी खर्चा उसको करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में। फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर देना ही देना पड़ेगा, या तो डिसाइडेड रेट जो भी होगा, वरना 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मैनेजर कमीशन, मैनेजर की कमीशन भी देनी होगी, चाहे फर्म लॉस में हो या प्रॉफिट में। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि फर्म चाहे लॉस में हो या प्रॉफिट में, फर्म को वो खर्चा करना ही करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ये दो टर्म्स आपके बहुत ज्यादा आएंगे। अगर चार्ज है तो वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता है अगर फर्म लॉस में है तो ये खर्चे करने की जरूरत नहीं है, वो फर्म के लिए तभी एक्सपेंस है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म इफ द फर्म इज इन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो ही ये खर्चे होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब जनरली होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये तभी पार्टनर्स को दिए जाते हैं अगर फर्म में एक प्रॉफिटेबल फर्म होता है। अगर लॉस हो रहा होता है तो ये सब चीजें वो बोल देता है फर्म से, ये डिसाइड होता है पहले ही, पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि एप्रोप्रिएशन रखना है या चार्ज रखना है। तो अगर चार्ज है तो देना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट्स है तो नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और अगर आपके क्वेश्चन में लॉस है तो आपको ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना ही सैलरी देनी है, ना ही आपको कमीशन देना है, ना ही कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपको चाहे क्वेश्चन में लॉस दे रखा हो तभी भी आपको ये सारे खर्चे करने पड़ेंगे जो जो लिखे हुए होंगे कि ये एज अ चार्ज है। ठीक है, सो ये तो टर्म्स हो गई, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके बहुत क्वेश्चंस में आएंगी।
या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग रेम्यूनरेशन सीखेंगे कि पार्टनर्स को क्या क्या, अब हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है। आज हम सीखेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे सैलरी या कमीशन को कैलकुलेट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को दी जाती है वो होती है सैलरी या फिर कमीशन। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम इंडिविजुअली सीखेंगे कि हम इसे क्या, सैलरी तो ऐसे लिखा हुआ होगा 5000 पर मंथ या 50,000 पर एनम, 60,000 पर एनम है तो आप एज इट इज लिख देंगे कि पूरे साल के, पर मंथ है तो इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, तो सैलरी तो आपकी डायरेक्ट अमाउंट लिखी हुई होगी क्वेश्चन में, आपको वो अमाउंट सीधा सीधा जाके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है। पर कमीशन, कमीशन परसेंटेज बेसिस पे दी जाती है, परसेंटेज बेसिस पे दी जाती है। परसेंटेज या तो हो सकता है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, या तो वो क्वेश्चन में लिखा होगा आपको 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, या फिर डिविजिबल प्रॉफिट जो आपका वहां पे निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन लिखा हुआ है तो आप कैसे कमीशन को कैलकुलेट करेंगे, आपकी कमीशन की अमाउंट कैसे आएगी, जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है या फिर डिविजिबल प्रॉफिट है इनटू रेट डिवाइड बाय 100। जैसे आपका 1 लाख रुपीस नेट प्रॉफिट है, एग्जाम्पल 1 लाख रुपीस अगर आपका नेट प्रॉफिट है इंटू 10/100, आपको बोला गया है कि आपकी कमीशन है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो आपकी आ गई 10,000। और अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोला गया है तो जैसे आप पीएल एप्रो बना रहे हो, बाय नेट प्रॉफिट यहां पे लिखा हुआ है आपका, मान लो 50,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का 5,000 है, तो ये हो गया 10,000। अब आपको बोला है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट वैसे कितना निकलेगा यहाँ पे, अगर आप वैसे कैलकुलेट कर लो रफ में तो आपका कितना निकलेगा 40,000, तो 40,000 का 10% इज 4,000। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ऐसे निकलेगा। तो अगर डिविजिबल प्रॉफिट का बोलेंगे तो सेकंड केस, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट, सॉरी मैं इसमें प्रॉफिट लिखना भूल गई, आफ्टर कमीशन। अगर आफ्टर कमीशन लिखेंगे तो कमीशन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, नेट प्रॉफिट या फिर अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोला है तो ऐसे इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, अगर आपका नेट प्रॉफिट मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, आपका है 1,10,000, रेट आपका है 10% डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, तो ये हो गया 1,10,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110, तो ये आपका आ गया 10,000 कमीशन। ऐसे अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट से बोलेंगे तो आप डिविजिबल प्रॉफिट से पहले आप डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे रफ में, उसके बाद जो भी आएगा इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, आपका वो कमीशन निकल आएगी। तो आपको कमीशन समझ में आ गई। एक तो है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसमें आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 करना है। अगर बोलेंगे परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो उसमें कमीशन कैसे निकलेगी, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो ये आपका फर्स्ट रेम्यूनरेशन हो गया। कल के वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।